दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एडो आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स और साथ ही में अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड, जो कि हमारे आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों तो लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। नेत्र कुंभ की हम बात कर रहे हैं। नेत्र कुंभ कब से कब तक आयोजित हुआ था? दोस्तों अगर आप बात करते हो नेत्र कुंभ के बारे में, तो नेत्र कुंभ है रामदेवरा में आयोजित हुआ था। और रामदेवरा में आयोजित होने का जो रीजन था, उसका रीजन ये था कि रामदेव के जो भक्त हैं, उन रामदेव के जो भक्त हैं ना दोस्तों, उन रामदेव के भक्तों को क्या निशुल्क जो नेत्र है चिकित्सा वो उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। रामदेव के जो भक्त हैं उन सभी को निशुल्क जो चिकित्सा व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अब इसका अगर हम देखें कि ये कब से कब तक प्रारंभ हुआ है यानी हुआ था, तो दोस्तों ये 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक, 1 अगस्त से 2 सितंबर तक रामदेवरा जैसलमेर में प्रारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य यही था कि अपने रामदेव के भक्तों को ये प्रोवाइड हो निशुल्क नेत्र चिकित्सा सुविधा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि चूरू में अछूतों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए ये जो व्यवस्था है शुरू करी। और ये करने वाली जो संस्था है दोस्तों, ये है सर्व हितकारिणी सभा, है ना, ये याद रखना है। सर्व हितकारिणी सभा है वो इससे रिलेटेड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों अगर आप इसकी बात करते हैं 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में स्थापित हुई थी। 1900 ये अपनी राजस्थान सेवा संघ। और दोस्तों ये जो वर्धा है, ये वर्धा कहाँ पड़ता है? ये वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना। ये वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। पेन का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, मुझे करना ही नहीं आ रहा इंक्रीज, किससे होगा? ये पेंसिल हो गई बट, तो एक सेकंड, पेन का साइज, चलो कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं। तो वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 4 नंबर, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो पहली महिला जो मतलब क्या हुई, गिरफ्तार हुई थी, वो कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी दोस्तों। बहुत ही शानदार चीज है ये अंजना देवी चौधरी, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अंजना देवी चौधरी की हम बात कर रहे हैं। तो अंजना देवी चौधरी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन है। 20वीं सदी में भरतपुर में, 20 ध्यान से सुना क्वेश्चन को, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य किस संस्था के माध्यम से किया गया था? तो दोस्तों जन जागृति का कार्य अपने भरतपुर में हिंदी साहित्य जो समिति है उसके माध्यम से किया गया था। तो राइट आंसर होता है यहाँ पे हिंदी साहित्य समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 6 नंबर है कि किस महिला ने राजस्थान सेवा संघ में कार्य किया है? दोस्तों वैसे तो पर्टिकुलर किसी महिला का नाम नहीं आता है राजस्थान सेवा संघ से, लेकिन फिर भी जो रमा देवी हैं, रमा देवी, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ में कुछ समय तक के लिए कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों रमा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है अच्छा ये तो 6 हो गया, अब अपने को 7 नंबर क्वेश्चन चाहिए, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 नंबर पे जो है उस पे आते हैं। वाल्टर कृत, यहां पर है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, है ना, ध्यान से सुनेंगे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की हम बात कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो पहला कथन है इसकी स्थापना 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के द्वारा हुई थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये राजपूत वर्ड जो है ये तो सही है, राजपूत वर्ड जो है ये तो सही है, बट ये दलितों के लिए नहीं बनाई गई थी। तो इसमें जो असत्य कथन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बे ऑप्शन। बे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों असत्य कथन। ठीक है,
तो नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। नेक्स्ट है 14 नवंबर 1944 ईस्वी में नारायणी देवी वर्मा ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आप बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो नारायणी देवी वर्मा ने जो संस्था स्थापित की थी वो महिला आश्रम संस्था का विकास किया था। और ये महिला आश्रम संस्था जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक विकसित संस्था है जो नारायणी देवी के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों यहां बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। श्री देश हितैषणी, यहां पर ये वास्तव में जो संस्था है दोस्तों, ये देश हितैषणी सभा ये मेवाड़ में आयोजित हुई थी। मेवाड़ में आयोजित ये संस्था है, ठीक है। और मेवाड़ में आयोजित जो ये संस्था है दोस्तों, मेवाड़ में आयोजित संस्था का गठन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र मंडल, बहुत ही शानदार है। ब्रिटिश शासन काल में राजाओं के द्वारा एक समूह बनाया गया था अपनी मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में, और इसको नरेंद्र मंडल कहा गया है। और बीकानेर के राजा जो गंगा सिंह है दोस्तों, गंगा सिंह इस नरेंद्र मंडल के क्या रहे हैं, प्रथम चांसलर रहे हैं। नरेंद्र मंडल इसके प्रथम चांसलर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नरेंद्र मंडल के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10th नंबर का क्वेश्चन था, नरेंद्र मंडल। अब इसके बाद नेक्स्ट है 11 लांगड़ियावास। देखो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लांगड़ियावास गांव जो है यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट डेवलप किया गया है। वेस्ट टू एनर्जी का जो प्लांट है वो डेवलप किया गया है, और ये वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट जो है दोस्तों ये लांगड़ियावास गांव में है। और लांगड़ियावास गांव कहां पड़ता है दोस्तों, जयपुर में पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, और यह है डॉक्टर श्वेता शर्मा की पुस्तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये किस अवधि से लेकर है। दोस्तों ये जो है ये भारत में 1857 की क्रांति से लेकर भारत के आजाद होने तक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लांगड़ियावास, अच्छा एक सेकेंड, अपन 13 क्वेश्चन पे आ गए थे, तो अब चलते हैं एक बार 13 क्वेश्चन पे। तो टीटीएफ ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, टीटीएफ ट्रैवल एंड टूरिज्म जो फेयर है इसका उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि टीटीएफ जो ट्रैवल एंड जो टूरिज्म फेयर 2025 है, ये जो अपना मेला है, एक तरह से पर्यटन मेला हम इसको कहते हैं। और ये जो पर्यटन मेला जो दोस्तों मुंबई में आयोजित हुआ था ना, मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, तो मुंबई में आयोजित हुआ था। और इस टीटीएफ जो फेयर है 2025, इसका उद्घाटन हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा ये किया गया था। दिया कुमारी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3900 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान कब किया गया। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3900 करोड़ रुपए का जो क्लेम है उसका भुगतान 11 अगस्त को किया गया था। और दोस्तों 11 अगस्त को ये क्लेम का भुगतान जो प्रोग्राम रखा गया था ये अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में रखा गया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले में ये प्रोग्राम रखा गया था। इस पेंसिल का साइज नहीं बढ़ाना यार, आ रहा यार मुझे, क्या क्या फंक्शन है इसमें, पेंसिल का साइज किससे बढ़ेगा, सेटिंग में जाके देखता हूं एक बार। पेन शेप ऑडियो एनकोडर, ओके, पता नहीं ये तो क्या होगा इसका पेन शेप। चलो देखेंगे बाद में। तो ये झुंझुनू से ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, राजीविका
और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के बीच एमओयू किस परियोजना के तहत हुआ था? दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब बात आती है राजीविका के बारे में, तो यहाँ पर एक चीज तो आप जान लीजिए कि जो राजीविका है वो किससे रिलेटेड है। राजीविका, ये दोस्तों राजीविका ग्रामीण विकास परिषद, जो ग्रामीण विकास परिषद है ये राजीविका के रूप में जानी जाती है, राजीविका। और राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास जो समिति है, इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ था राजस्थान फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और करंट के क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। अब है नेक्स्ट, पर्यावरण महोत्सव 2025 कहां पे आयोजित हुआ था? पर्यावरण महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों पर्यावरण महोत्सव जो है वो कहां आयोजित हुआ, तो ये राजसमंद में आयोजित हुआ। और राजसमंद में पीपलांत्री जो क्षेत्र है, पीपलांत्री में ये पर्यावरण महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, यह है नारी। नारी ये दोस्तों महिला सुरक्षा से संबंधित इंडेक्स है, और नारी 2025 पूरे भारत के लिए जारी की गई है। और इसमें जयपुर का जो स्थान है वो, उसकी स्थिति है ना दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, और जयपुर ने 25वां स्थान किया है नारी सुरक्षा इंडेक्स के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पहला प्रवासी जो राजस्थान दिवस है ये कब मनाया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान प्रवासी जो दिवस है कब मनाया जाएगा? ये पहला प्रवासी जो राजस्थान दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाएगा जयपुर में। और जयपुर में ये, अगर हम बात करें कि किसके, मतलब ये प्रवासी जो दिवस है ये कब, तो ये 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि दिसंबर माह में। और इसकी जो खास बात है, उसकी खास बात की अगर हम बात करेंगे, तो इसकी खास बात यह है कि हम इस समय राइजिंग राजस्थान जो योजना है, राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हम इसकी बात करेंगे। और ये जो राइजिंग राजस्थान है, इस राइजिंग राजस्थान में हम क्या करेंगे, जो प्रवासी हैं अपने राजस्थान के, जो एनआरआई हैं, उनसे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट लेकर आएंगे राइजिंग राजस्थान, जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास की जो भागीदारी है उसको लेकर हम चलेंगे, है ना, ये याद रखना है। तो ये 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, राजस्थान के किस जिले में जुरासिक काल के पंख वाले डायनासोर के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं? तो अगर हम इसकी बात करते हैं जुरासिक काल पंखों वाले डायनासोर के अवशेष की, तो दोस्तों ये जैसलमेर में मिले हैं। और जैसलमेर में ही हमें विशालकाय समुद्री मगरमच्छ के भी अवशेष मिले हैं। विशालकाय समुद्री मगरमच्छ के अवशेष मिले हैं। और ये जो मगरमच्छ है ये करीब 20 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष हैं, 20 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड, अपना 18वां है, 19वां हो गया, अब 20वां क्वेश्चन अपने को लेना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में अधिकतम सब्सिडी कितनी दी जाती है? तो दोस्तों इस में जो सब्सिडी की अगर हम बात करें, तो ये सब्सिडी 10 लाख रुपए की दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 21वां जो है वो देखते हैं, राजस्थान सरकार प्री प्राइमरी कक्षाओं में कौन सा विषय शुरू करनी चाह रही है? यानी अब आपको 1 से लेके 4थी क्लास तक भी दोस्तों आपको एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी, और ये एक प्राचीनतम भाषा है। और दोस्तों ये भाषा है संस्कृत। पहले ये संस्कृत 6th क्लास से शुरू हुआ करती थी, अब 1 से लेके 4 क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये संस्कृत भाषा जाननी होगी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का, पीएम श्री योजना में केंद्र और राज्यों का अनुपात क्या है? पीएम श्री योजना की अगर आप बात करते हैं, तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो ये योजना है 80-20 का रेशियो है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट 23 जो क्वेश्चन है इस पे हम आ जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया, तो ये 80-20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हाँ देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। क्लाउड सीडिंग टेक्निक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। क्लाउड सीडिंग टेक्निक जो है ये वर्षा करने से रिलेटेड है, और
क्लाउड सीडिंग टेक्निक में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ का यूज किया जाता है। और दोस्तों 12 अगस्त 2025 को किसी जल स्रोत के संरक्षण हेतु पहली बार वर्षा का प्रयोग किया गया अपने भारत में, और ये सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ 12 अगस्त 2025 को रामगढ़ जो झील है ना दोस्तों, जयपुर में रामगढ़ झील में ये प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं अपना 25 नंबर का, ग्रीन वाल अरावली योजना। दोस्तों यहां पर इस योजना को आप ध्यान से सुनेंगे। ये ग्रीन वाल अरावली जो योजना है हरियाणा से प्रारंभ हुई थी, हरियाणा से, ठीक है। अब हरियाणा से प्रारंभ हुई ये जो योजना है, इस योजना को प्रारंभ में ये अपने वर्ष 2013 में प्रारंभ किया था, लेकिन इसे 5 जून 2025 को पीएम मोदी ने पुनः लॉन्च किया। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है अरावली को हरा बनाना, और ये विशेषकर मतलब संचालित की गई है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ये योजना संचालित की गई है। बट दोस्तों अभी इस योजना की जो अवधि है वो योजना की अवधि, प्रॉपर अवधि कोई निर्धारित नहीं है, तो ऐसे में इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, राजस्थान की पहली लिंग वर्गीकृत वीर्य लैब कहां, ये बस्सी जयपुर में स्थापित की गई है। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि अपने राजस्थान में पशु नस्ल सुधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे आ जाते हैं, बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट कब तक चलाया गया। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट हम बात करेंगे तो ऑपरेशन अलर्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है, 15 अगस्त जो आने वाला था ना हमारा, तो 15 अगस्त में सुरक्षा की बारीकियों को जानने के लिए दोस्तों ये अभियान चलाया गया था। और सुरक्षा की बारीकियों की वजह से अगर आप देखें इस अभियान की तो विस्तार, तो ये अभियान दोस्तों 11 से 17 अगस्त 2025, 11 से 17 अगस्त 2025 को ये अभियान चलाया गया था, बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन सा है वो 28 नंबर का है। तो देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को, जयपुर स्थित एसएमएस में एक कार टी सेल थेरेपी का यूज किया गया है, CAR-T थेरेपी हम इसको बोलते हैं। और ये दोस्तों एक कोशिका थेरेपी है। तो कोशिका थेरेपी का यूज जो होता है वो हमेशा कैंसर के लिए होता है विशेषकर, तो इसका राइट आंसर है कैंसर। तो कैंसर के उपचार के लिए ये योजना चलाई गई थी, ठीक है, मतलब ये प्रारंभ की गई। और दोस्तों ये अपने राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल है जहां पे ये योजना प्रारंभ की गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पहले से है, ठीक है। तो नेक्स्ट 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्थान ने जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दर्शाया। तो दोस्तों ये जो संस्थान है एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी ने भूलवश संपूर्ण जैसलमेर रियासत को मराठा साम्राज्य का घोषित कर दिया, उसका मतलब उसके अधीनस्थ डिक्लेयर कर दिया। तो यहां पर जैसलमेर की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो जैसलमेर किसी के भी अधीन नहीं रहा था, यहां तक कि मुगलों के अधीन भी नहीं रहा। तो ये याद रखना है, एनसीईआरटी तो याद रखेंगे, तो मराठों के अधीन तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, रिप्स के संचालन की अवधि क्या है। रिप्स दोस्तों यहां पे एक मैं आपको खास बात बताऊं, रिप्स क्या है, रिप्स है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है दोस्तों, और ये 31 मार्च 2029 तक चलेगी, 31 मार्च 2029 तक चलेगी, यानी राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई, दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है। भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और ये जो प्रोग्राम है यानी ये चैंपियनशिप है दोस्तों एथेंस, और एथेंस किसका कैपिटल है, यूनान का, यानी कि ग्रीस। तो ग्रीस के कैपिटल में ये जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट 32 तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट 33 पे आते हैं,
किन जिलों में, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, पेयजल परियोजना से जुड़ा हुआ है। किन जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु माही डैम को जवाई बांध से जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों ये स्थायी समस्या का समाधान है पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर में, है ना, ये याद रखना है, ये इसका आंसर होता है। पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए माही डैम और जवाई डैम को आपस में जोड़ा जाएगा। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान जनगणना के लिए राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे अपने जो सुधांशु पंत हैं उनको ये इसका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो हमारी जनगणना 2027 जो वाली है उसकी हम बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 2027 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड कहां आयोजित होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आर्मी डे जो है वो अपने भारत भर में तो होती रही है, लेकिन आर्मी डे जो परेड है वो पहली बार अपने राजस्थान में होगी और ये जयपुर में होगी दोस्तों। और जयपुर में कब होगी? 15 जनवरी 2026 को ये आर्मी डे परेड होगी। ठीक है, ये पहली बार होगा ऐसे राजस्थान में जहां पे आर्मी डे परेड हो रही है। इसमें अपन राजस्थान में हमारी आर्मी के अस्त्र और शस्त्र वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने हाल ही में किस ग्रंथ का विमोचन किया? तो ये दोस्तों ग्रंथ का नाम है राष्ट्र उत्थान। राष्ट्र उत्थान जो ग्रंथ है इसका विमोचन किया था अगस्त 2025 में अपने राज्यपाल श्री हरिभाऊ वागड़े ने। नेक्स्ट अपन 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के नए जो कुल गुरु हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो हमारे जो अरुण चतुर्वेदी हैं, एक सेकेंड, 37 ये तो हो गया, 36 क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है, ओके ये सुधांशु पंत बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन, दोस्तों ये आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान में जो कार्यक्रम था ये जयपुर में आयोजित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम यहाँ पे राजस्थान करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। अगस्त माह के करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 40 नंबर पे, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में राजस्थान को पर्यटन का पुरस्कार मिला। और दोस्तों ये पर्यटन का जो पुरस्कार है राजस्थान को सांस्कृतिक पर्यटन की कैटेगरी में दिया गया था। सांस्कृतिक पर्यटन की कैटेगरी में ये पुरस्कार हमें मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो इमर्जिंग, और पहला ही ऑप्शन सही है, इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो हमें ये दो पुरस्कार हमें अंगदान की कैटेगरी में हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सातवें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन किए गए हैं? आंसर है वो है अरुण चतुर्वेदी। तो जून 2025 में जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? तो दोस्तों 5 जून 2025 को ये रामगढ़ झील से ये प्रोग्राम शुरू किया था, वंदे गंगे। 5 जून 2025 को शुरू हुआ था ये प्रोग्राम। ठीक है, और 20 जून को जैसलमेर की जो गढ़सीसर झील है दोस्तों, जैसलमेर की उस झील से प्रोग्राम का समापन किया गया था। तो 5 जून 2025 से 20 जून 2025 को यह चला और वंदे गंगा इसका है। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने अगले 2 वर्षों में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी नीति? तो यह है दोस्तों कौशल नीति, है ना, कौशल नीति ये लागू करेंगे हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट है 45, राजस्थान के 41 जिलों में वंदे गंगा अभियान के अंतर्गत
जिले की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो दोस्तों ये जिलों में जो जिले की जिम्मेदारी है वो राज्य मंत्रियों को सौंपी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 46 पे। ये है राजस्थान के राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का लक्ष्य क्या था? दोस्तों राजस्थान राइजिंग जो राजस्थान है इसका उद्देश्य था कि सरकारी निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा उद्योग स्थापना पर बल देना संयुक्त क्षेत्र में यानी पीपीपी मोड में। नेक्स्ट है 46 के बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है 2025-26 में बजट के अनुसार 2030 तक राजस्थान के लिए लक्षित आर्थिक आकार क्या है? तो यह है दोस्तों हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर पहुंचाने का यह लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पर आ जाते हैं। ये है 2025-26 के बजट में राजस्थान में कितनी नौकरियां सृजित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन 1.5 लाख, फिर 4.2 लाख, 3.5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों ये है 2.75 लाख, है ना। 2.75 लाख जो है नौकरियां 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार क्या सृजित करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट 49 नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं। राजस्थान में 2025-26 में लखपति दीदी दोस्तों क्या है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं लखपति दीदी की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारी महिलाएं हैं इन महिलाओं को कौशल योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाएगी। कौशल योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलेगी और इस सब्सिडी के अंतर्गत है ना महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन भी भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। और एक्चुअल में दोस्तों ये योजना जो है ये योजना भारत सरकार की है। 15 अगस्त 2023 को इस योजना को भारत सरकार ने प्रारंभ किया था। 15 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया था। तो राजस्थान ने करीब 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए राजस्थान दिसंबर 2025 में एक उसने फेस्टिवल आयोजित किया था और ये फेस्टिवल क्या था? ये फेस्टिवल था करने जा रहा है ये राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। ये जयपुर में आयोजित होगा दिसंबर 2025 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बट हम लाइव नहीं ले पाए और उसकी वजह वही नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। तो कल आएगा वो इसको चेक करने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।